फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिनी गार्डन। तो आइए आज हम बात करेंगे एस्पैरागस फन के बारे में कि उसका केयर कैसे लेना है और प्रोपोगेशन कैसे करना है। ये सब जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं एस्पैरागस के बारे में। तो देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये एस्पैरागस फन है। तो मैं छोटा सा एक बेबी प्लांट जैसे लाई हूँ। तो ये इसके स्टेम है और ट्यूबर से इसके रूट्स निकलते हैं और ट्यूबर से इसे जोड़ के रखते हैं, स्टेम और रूट्स को। तो ये बहुत खूबसूरत हरा भरा सा दिखता है। तो इसके काफ़ी सारे नाम होते हैं। तो ये फेदर टाइप में है, तो इसको एस्पैरागस फेदर भी बोलते हैं और एस्पैरागस फन भी बोलते हैं। एक्चुअली ये फन वैरायटी नहीं है, लेकिन फन भी बोलते हैं। तो इसमें ना छोटे छोटे कांटे भी होते हैं, थोड़ा वो सब ध्यान रखिएगा जब लाएंगे आप इसका बेबी प्लांट, या फिर आप इसके ये राइजोम से भी निकलते हैं। जैसे कि बहुत बड़ा रूट फैला है तो उसमें से भी ये निकलता है, और ट्यूबर से भी ये निकलता है, प्लस राइजोम से भी निकलता है। तो इसके ये जो आप पत्ते देख रहे हैं, एक्चुअली ये पत्ते नहीं है, ये क्लेडोट्स है ये। और इसके पत्ते तो आंखों से दिखते नहीं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो ये दिखने में काफ़ी खूबसूरत दिखता है। ये आप इंडोर आउटडोर भी लगा सकते हैं। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे, इसे अभी लगाएंगे हम। तो आप ऐसे ही बने रहिए। तो फ्रेंड, अभी इसे लगा लेते हैं। तो सबसे पहले ये सॉइल मिक्स मैं रखी हूँ रेडी करके, और ये सब है जो मैं लाई थी। वैसे मेरे पास 7-8 है। ये देखिए, ये है, इतने सारे मैं अभी लगाऊंगी एक साथ। ये काफ़ी मतलब इजीली आपको मिल जाएगा। जहाँ भी इसका मदर प्लांट है उसके आसपास में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सैपलिंग आपको दिखेंगे। तो आप जब निकालें इसे थोड़ा केयरफुली निकालें, मतलब खींच के निकालेंगे तो इसका ट्यूबर नीचे रह जाएगा और रूट टूट जाएगा। तो आप वो थोड़ा ध्यान में रखते हुए हल्के हाथों से खींचिएगा ना, तो ये ट्यूबर के साथ ही आपको मिल जाएगा। एक एक ट्यूब, मतलब ये कुछ बंच टाइप का दिखेगा आपको ट्यूबर। तो आप ऐसे सेपरेट कर लीजिएगा अलग अलग। तो ध्यान रखिएगा स्टेम रूट्स टूटे नहीं, और ये जो ट्यूबर्स है इसे छूटे नहीं, मतलब पकड़ के रखें, उस हिसाब से आप तोड़ लीजिएगा। और आप 2-3 बना सकते हैं, डिवाइड कर लीजिएगा, उसके बाद में अलग अलग से लगा दीजिएगा सेपरेट करके। तो ये इजीली ग्रो हो जाएगा। तो मैं लगाती हूँ, अब देख लीजिए, मैं सेपरेट करके ही रखी हूँ। इसमें मैं होल कर ली हूँ पहले से। ये जो ट्यूबर है एक साथ पूरा पकड़ के अंदर डाल दीजिए हल्के हाथ से। ये देखिए, बहुत इजीली मिल जाते हैं ये। बहुत जल्दी ग्रो करता है लगाने के बाद। काफ़ी हरा भरा दिखता है, बहुत सुंदर दिखता है। देखिए, अभी से बुशी बुशी टाइप का लग रहा है। ये देखिए, पूरा लग चुका है। 4-5 लगाई हूँ मैं एक साथ। काफ़ी सुंदर लग रहा है। हल्का सा पानी डाल दूँगी लगाते हैं। देखिए, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये बिल्कुल रेडी है लग के। अब इसे मैं अच्छे से सेट करके रख दूँगी कुछ दिन सेमी शेड में। अभी तो वैसे भी बढ़िया मौसम है, तो हमेशा बादल बादल रहता है, तो सेमी शेड की ज़रूरत नहीं है, बाहर भी रख सकते हैं नॉर्मली, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं इसके कुछ छोटे छोटे केयर्स के बारे में, जिससे हेल्दी रहे प्लांट। तो सबसे पहले तो मिट्टी का बात करती हूँ। इसका जो मिट्टी है वो एसिडिक मिट्टी होना चाहिए और न्यूट्रिशन रिच मिट्टी होना चाहिए, वेल ड्रेन होना चाहिए, जिससे ये रूट रॉट होने का चांस रहता है। तो इसीलिए मिट्टी वो वेल ड्रेन होना ज़रूरी है। और साथ ही में इसका जो एसिडिक का मतलब है, हम हमेशा मिट्टी समझ नहीं पाते हैं किस टाइप का मिट्टी है। तो आप क्या करिएगा, नॉर्मल मिट्टी में लगाने के बाद भी आप मतलब साल में या 6 महीने में एक बार 1 लीटर पानी में 1 चम्मच विनेगर डाल के मिट्टी में हल्का हल्का डाल सकते हैं। कभी भी हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ इसके साथ डाल रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं, तो आप एक्स्ट्रा मत, मतलब ज़्यादा मत करिएगा। कम से कम विनेगर चलेगा, लेकिन ज़्यादा मत डालिएगा, क्योंकि हमें उसका जो मेज़रमेंट पता नहीं होता है ना, इसीलिए। और रही बात इसका वाटरिंग का, आप कभी भी ओवर वाटरिंग ना करें।
जब सूखा दिखे मट्टी तभी पानी डालिएगा, क्योंकि इसमें रूट रॉट का जो चांस होता है मैं आपको बोली हूँ। और इसमें जो ट्यूबर्स होते हैं तो वो अपने लिए पानी खाना सब बना के रखते हैं, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा केयर लेना नहीं है। पानी सूखा दिखते ही पानी डाल देना है, मिट्टी सूखा दिखते ही। और रही बात सनलाइट का, तो सनलाइट आप हमेशा देखिएगा इसे डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, सेमी शेड में रखिए। इसे वार्म एनवायरनमेंट बहुत पसंद है, तो आप सेमी शेड में रख सकते हैं। डायरेक्ट सनलाइट में अगर रखेंगे तो इसके जो क्लेडॉट्स है ये गिरने लगते हैं, पीले पड़ने लगते हैं, ब्राउन टाइप का दिखने लगते हैं। तो उस हिसाब से इसका आप देख रेख करिएगा। और इसका सडनली यहाँ से वहाँ जगह चेंज नहीं करना, इस धूप से छाँव फिर इंडोर से आउटडोर, उस चीज़ को सडनली नहीं करना है, फिर ये सूखने लगते हैं। ये जो दिखते हैं ना पत्ते, ये सब स्टेम सूख जाते हैं, पूरे ब्राउन होने लगते हैं, तो उस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स, इसका जो फर्टिलाइज़र का बात आई है, फर्टिलाइज़र जो आपको देना है वो साल में 1 से 2 बार आप दे सकते हैं। और एक बात है कि इसका जो कभी भी आप देखेंगे, इसका अगर क्लेडॉट्स पीला पड़ रहा है या ब्राउन हो रहा है या फिर मुरझा जा रहा है, तो आप समझ लेना है या तो ओवर वाटरिंग हुआ है, या खाद ज़्यादा डला है, या तो कम धूप, या तो डायरेक्ट सनलाइट। इस टाइप के इसमें प्रॉब्लम आने से ये सब दिक्कतें आपको फेस करना होता है। तो ये सब चीज़ समझते हुए इसका आप केयर लीजिएगा। और एक बात आती है, इसका जो पत्ते और जो फ्लावर, इसमें एक वाइट फ्लावर आते हैं जो जनरली दिखता नहीं है लेकिन आते हैं इसमें, और उसमें छोटे छोटे बेरीज होते हैं, वो थोड़ा जहरीला होता है। तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए ये पौधे को आप घर में लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, और एक बात बता दूं मैं आपको जाते जाते, ये जो एस्पैरागस का पौधे होते हैं, इसके जो रूट्स होते हैं आपको मैं दिखाई ट्यूबर टाइप में होते हैं, तो ये ट्यूबर बहुत जल्दी फैलते हैं। तो आप कभी भी ये जब पौधे लगाए, आप छोटा बेबी प्लांट लगाए या जो भी लगाए, कभी भी आप एक साइज़ बड़ा पॉट लेना है, क्योंकि हम इसका जितना अच्छे से केयर लेते हैं उतना जल्दी वो फैलता है। तो ये ट्यूबर के चलते इतना भर जाएगा कि आपको साल में एक बार रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। इसीलिए आप हमेशा ख्याल रखिएगा, जब भी हम पौधे लगा रहे हैं थोड़ा बड़ा साइज़ का ही पॉट लें, जिससे वो इजीली ग्रो भी कर सके और हमें रिपोर्ट करने का बार बार टेंशन ना रहे। तो इस हिसाब से आप इसका ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं तक रखती हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे ऐसे कोई नए पौधे, नए इन्फॉर्मेशन लेके। तो आप बताइएगा आपको कैसा लगा मेरा वीडियो। अच्छा लगा है तो बिल्कुल लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही में कुछ जानना है तो आप कमेंट बिल्कुल करना, मैं आंसर करूँगी। तो आज के लिए बस यहीं तक। थैंक यू, बाय बाय।